हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम की आई हुई टेस्ट स्क्रीनिंग से लेकर कुछ रूमर की अपडेट के बारे में, जिससे रिलेटेड कई सारी डिटेल्स निकल कर आई है, जो डेफिनेटली स्पॉइलर से तो भरी होगी ही, लेकिन फिर भी अभी के लिए इसे रूमर के तौर पर ही देखा जाता है, क्योंकि फिल्म को रिलीज होने के लिए अच्छा खासा टाइम बचा है। बाकी हाँ, मुझे ये बात भी बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि सिनेमाकॉन के पैनल की कई सारी फिल्मों की पेंडिंग अपडेट अब भी बाकी है। जिस हालत से बचते हुए मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक को भी कवर कर अपने इस चैनल पर डाल दूं। लेकिन अभी के लिए तो बात चल रही है एक्वामैन इन द लॉस्ट किंगडम की, जिसके हाँ सिनेमाकॉन के पैनल की कुछ डिटेल्स की भी बात इस वीडियो में करेंगे, जो कि हाँ इस फिल्म के टीजर से रिलेटेड है, जिसकी अब सारी की सारी डिटेल्स पर आने से पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो आप कभी भी पूरी नहीं करते, तो वो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। हाँ साले तू बोलते रह जा, लेकिन कोई भी तेरी बात नहीं सुनेगा। ये बोलते रहते हैं, इसका काम है बोलना, लेकिन आपका काम है मेरी सुनना, क्योंकि चैनल मेरा है। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करें इस रूमर की कंफर्मेशन की, कि असल में ये सारी की सारी रूमर्स निकल कर कहां से आई है। वेल, उसका कोई एक सोर्स नहीं है, लेकिन अगर कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहला नाम तो हर बार की तरह ग्रेस रैंडोल्फ, DCEU डायरेक्ट और केसी वॉल्फ जैसे सोर्स की तरफ से निकल कर आई है, जिसमें कुछ अपनी तरफ से थियरी ऐड करने का काम पिंग पोंग फ्लिक्स का भी है। क्योंकि बात क्लियर है कि ये सारे के सारे सोर्सेस मेरी टच में नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी डिटेल्स इंटरनेट पर अवेलेबल होती है, जिसे पढ़कर बताकर समझाने का काम मैं अपनी तरफ से करता हूँ। खैर, तो अब आ जाए टॉपिक पर। तो फैंस को राहत देते हुए जो सबसे पहली रूमर निकल कर आई है, वो इस फिल्म की लीड एम्बर हर्ड से ही रिलेटेड है। हालांकि स्टूडियोज पर खुलकर कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी सोर्स के चलते यानी कि ग्रेस की तरफ से यही बात कंफर्म की गई है कि एम्बर हर्ड का कैरेक्टर मीरा इस फिल्म में 10 मिनट से भी कम समय के लिए यूज किया गया है, जिसका कनेक्शन डायरेक्ट वालों से करे तो उनके अकॉर्डिंग हमें इस फिल्म में जूनियर आर्थर करी यानी कि मीरा और एक्वामैन का बेटा भी दिखाया जाएगा, जिसके लिए फैंस को सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेसन मोमोआ की तरफ से इस जूनियर आर्थर की कंफर्मेशन पहले ही कर दी गई थी कि स्टूडियो जूनियर आर्थर करी को जल्द से जल्द DCEU में इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है, और जेसन मोमोआ की भी सहमति उसमें फिलहाल तो हाँ की ही है। यानी कि इस रूमर के ज्यादा सच होने के चांसेस हो सकते हैं, जो अगर नहीं भी होता है तो चलेगा, लेकिन एम्बर हर्ड को इस फिल्म से हटा दो तो वो चीज ज्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि 10 मिनट से भी कम सीन के लिए अगर उन्हें फिल्म में रखकर स्टूडियो डैमेज झेलने के लिए तैयार है, तो फिर ये खुद वार्नर ब्रदर्स की प्रॉब्लम रहेगी, जो फिलहाल तो अभी डिस्कवरी के अंडर आता है। लेकिन फिलहाल तो वार्नर ब्रदर्स, जैसे कि मैंने कहा, इस पर खुलकर कुछ भी बात नहीं कर रहा, जिसमें उनका स्टैंड अब भी इस कंट्रोवर्सी से बचने का ही है, ठीक एजरा मिलर की सिचुएशन की तरह, जिस पर हाँ सिनेमाकॉन के पैनल की डिटेल्स में मैं इस टॉपिक पर भी बात करूंगा। लेकिन आ जाए फिलहाल तो एक्वामैन पर। तो 10 मिनट का ये सीन, जैसे कि मैंने कहा, रीशूट्स के भी काफी ज्यादा काम आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके की पेटिशन एक्वामैन को इस फिल्म से निकालने की फैंस से लेकर कई सारी ऑडियंस की तरफ से जो की गई है, उसने 2 मिलियन के आंकड़े तक को पार कर लिया है, और स्टूडियो नहीं चाहेगा कि इतना ज्यादा हिट और इतनी ज्यादा संख्या में लोग इस फिल्म को बैकआउट करे, क्योंकि वार्नर ब्रदर्स की अकड़ शायद कहीं ना कहीं फैंटास्टिक बीस्ट सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर से कम तो हुई होगी, क्योंकि जैसा रिस्पॉन्स स्टूडियो को इस फिल्म से चाहिए था वो अनफॉर्चुनेट उन्हें नहीं मिला है। यानी कि चांसेस उस यूनिवर्स के भी 2 पार्ट के और आगे आने के बिल्कुल भी नहीं लगते, लेकिन अब स्टूडियो की मर्जी है कि वो इस यूनिवर्स को आगे किस तरीके से बढ़ाते हैं। लेकिन तू फिर से टॉपिक से भटक गया है, एक्वामैन की बात कर। हाँ, उसी टॉपिक पर आ रहा हूँ, जिसमें अब बात करें फिर से मीरा की। तो जैसे कि मैंने कहा, 10 मिनट का ये सीन अगर फिल्म में ज्यादा यूज का नहीं है तो उसे कट भी कर दिया गया बिना रीशूट्स की झंझट झेले, तो स्टूडियो को इस पर एक्शन जल्द से जल्द लेकर फैंस को भी उसकी अपडेट दे देना चाहिए। और हो सकता है कि वार्नर ब्रदर्स का ये डिसीजन पहले से ही रहा हो कि इस फिल्म में एम्बर हर्ड के कैरेक्टर मीरा को जितना ज्यादा साइड में रखा जाए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। बाकी टीजर में जैसे इस फिल्म की डिटेल्स हमारे सामने रिवील की गई है, खास करके थोड़े से कहानी के प्लॉट को लेकर, तो उससे भी ये बात पता चलती है कि मीरा का कैरेक्टर अगर इस जर्नी में जितना ज्यादा ना इन्वॉल्व हो तो ही काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। ऊपर से जूनियर आर्थर एक बहुत ही अच्छा रीजन है मीरा के कैरेक्टर को घर पर बिठाने का, क्योंकि सिनेमाकॉन के उस पैनल में ट्रेलर का डिस्क्रिप्शन ज्यादातर तो यही बता रहा है कि एक्वामैन और उसका भाई ओशन मास्टर एक ऐसे मिशन के लिए टीम अप कर चुके हैं, जिसमें अब उनका काम ब्लैक मैंटा और उसकी पूरी की पूरी लाई गई आर्मी को खत्म करने का है, क्योंकि किसी तरीके से ब्लैक मैंटा को ओशन की एंशिएंट पावर मिली है, जिसमें वो है तो अब भी ह्यूमन ही, लेकिन उस पावर्स के चलते एक्वामैन अकेले उसका सामना नहीं कर सकता। यानी अगर देखा जाए तो एक्वामैन को यानी कि आर्थर को उसके भाई की जरूरत इस एंशिएंट मैजिक को समझने की है, और शायद से उसकी लोकेशन को भी, जिसे ढूंढने के लिए वो लोग समंदर के अलग अलग एम्पायर में जाने वाले हैं। यानी ऐसी ऐसी जगह जो फिल्म के डायरेक्टर के अकॉर्डिंग अभी तक उन्होंने बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं की है। बाकी टीजर में जो ब्लैक मैंटा की आर्मी दिखाई गई है, उसमें ज्यादातर तो चीजें रोबोटिक ही है, खास करके बड़ा सा ऑक्टोपस, जिसमें खुद ब्लैक मैंटा बैठकर उसे कंट्रोल भी करेगा। इट मींस कि वो इन दोनों के पीछे लगा रहेगा ताकि वो लोग अपनी इस जर्नी में बिल्कुल भी कामयाब ना हो पाए। और ऐसा भी लग रहा है कि ब्लैक मैंटा अपनी पावर और आर्मी के चलते पूरे एटलांटा को भी अपने कब्जे में ले लेगा, इसलिए उसे रोकना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। बाकी बात रही उसके पावर्स की और हाँ उस एंशिएंट मैजिक की भी, तो फिलहाल तो उसकी कोई भी डिटेल न सिनेमाकॉन के पैनल में और ना ही इसकी टेस्ट स्क्रीनिंग में रिवील की गई है। लेकिन केसी वॉल्फ की बात करें तो उन्होंने अपने
ट्विटर अकाउंट पर इस स्पॉइलरिक कंटेंट को शेयर कर कहीं न कहीं थोड़ी बहुत हिंट देने की कोशिश की है और इसे ब्रेक डाउन करने का काम पिंग पोंग फ्लिक्स ने किया था, जिसमें सबसे पहली इमेज वायरस को शो करती है जिससे शायद ब्लैक मेंटा करेप्ट हुआ है। बाकी ज़ॉम्बी जैसी शायद उसकी आर्मी या फिर एक्वामैन और उसके भाई की जर्नी में कहीं न कहीं इन्वॉल्व हुई होगी जिससे उनका सामना रहेगा। और रॉयल ब्लड तो डेफिनेटली एक्वामैन का ही हिंट देता है, बाकी स्नीकर का पता ना तो उन्हें है और ना ही मुझे। और इसके अलावा टेस्ट स्क्रीनिंग के रिजल्ट की भी बात करें तो उस रिजल्ट में भी इस फिल्म को फर्स्ट पार्ट से ही कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही फिल्मों का टोन टेस्ट स्क्रीनिंग में बिल्कुल सेम बताया गया है, यानी कि रिजल्ट अब भी अच्छे हैं। और डेफिनेटली एक्वामैन की जर्नी की ये फिल्म भी, जिसे लेकर अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि मेरी तरफ से तो वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। हाँ बकवासी की तूने, इस वीडियो में जल्दी निकल जा। तू फिर से बोला, मेरा काम ही है तुझे टोकना और मैं टोकता रहूंगा, जिससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने आपने ही अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बाकी अब मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और टिल देन बाय।